दिल्ली का आंदोलन और युवाओं की ताकत का जबरदस्त असर। आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा युवाओं के सामने, युवा छात्रों के सामने, क्योंकि अब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। युवाओं की ताकत क्या होती है, अब इसका असर दिख रहा है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर में और 20 दिनों तक सोनम वांगचुक पूरी तरह से भूख हड़ताल में थे। 20 दिनों तक सरकार टस से मस नहीं हुई थी। कोई भी प्रतिनिधि वहां पर आकर के सोनम वांगचुक से उनका हाल जानने की कोशिश नहीं किया था। इसके बाद 21वें दिन जब दिल्ली पुलिस ने उनको उठा करके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया, ट्रीटमेंट के नाम पर हाई कोर्ट का हवाला दिया था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। उसके बाद सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी युवा दल पूरी तरीके से जंतर मंतर में आंदोलन के लिए आ खड़े हुए और जंतर मंतर में लगातार लाठियां, डंडे बरसे, तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए कि इस आंदोलन को ख़त्म कराया जाए मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन हथकंडा उनका पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया। हालांकि इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा, बहुत लाठी डंडा सहना पड़ा, कईयों के सर फूटे, पैर टूटे, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन डटे रहे। युवाओं में यही तो एक जोश है, युवाओं में यही तो एक ताकत। चट्टान की तरह खड़े रहने वाली सरकार, मोदी सरकार को भी आखिरकार झुकना पड़ा। मीडिया के सामने आकर के इसका ऐलान किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जिस तरह से सीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत दीपके, उनका कहना है कि ये तो पहला विकेट है, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जिस तरीके से महंगाई की मार, जिस तरह से करप्शन, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा है, एग्ज़ाम में पेपर लीक का मसला सामान्य मसला नहीं होता है। तंग आकर के आखिरकार युवाओं को उतरना पड़ा सड़क में और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा है। देश के भीतर जितने युवा हैं उनका क्या ताकत है, उनका क्या महत्व है देश में, ये प्रमाण पेश हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर में। युवा छात्रों की आंदोलन ने दिखाया है। चाहे आप लाख डंडे बरसाएं, लाख जुल्म करें, लेकिन युवा झुकने वाले में से नहीं है और वही कर दिखलाया है यहाँ पर। अंततः मानना पड़ा, झुकना पड़ा मोदी जैसी सरकार को और इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को। इस पूरे मसले को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा।